इंतकाल हो गया है, नबी अकरम मुस्कुराए चल दिए। आप तो रहमतुल आलमीन है, इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, पूरी कायनात पूरी संसार के लिए आप रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। इसी ने 3 दिन के बाद उस औरत को बताया, ऐ अल्लाह की बंदी के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो तुझे सब्र की तरगीब करते थे, सब्र दिला रहे थे। औरत अल्लाह के नबी की खिदमत में जाती थी कि अल्लाह के नबी आप मुझे सब्र का वो आ गया है, आप मुझे सब्र की तरकीब कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा सब्र इंदा सदमतिल ऊला, सब्र वो है जो पहले मुसीबत में किया जाए, बाद में तो हर किसी को सब्र आ जाता है। ऐ अल्लाह के बंदी जा जा, अब सब्र करने से कोई फायदा नहीं, सब्र करना बड़ा मुश्किल काम है। नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, लेकिन सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ने मैयत बदलाई, मदद किसके साथ? अल्लाह और साबिर, सब्र करने वालों के साथ थे। इसी तरह दौरे हाजिर में जो जिम्मेदारियां नंबर 1, तवक्कुल अल्लाह, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन उम्मत मुसलमान अल्लाह पर भरोसा किस तरह करें, उसका जायजा लेने की जरूरत है। क्या ये मुसलमानों की पेशानी आज गैरुल्लाह के सामने नहीं झुक रही? मुसलमान तावीज़ गंडों में नहीं नबी से, मुसलमानों का अकीदा एक धागे पर नहीं टिका है। कहाँ अल्लाह पर भरोसा? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, भरोसे का एक इम्तिहान होता है, एक आजमाइश होती है। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल से, यानी बनी इसराइल को फिरौन के चंगुल से छुड़ा कर ले जा रहे हैं, मुसाइली फिरौन उसका लश्कर पीछा कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा वो पकड़ ली, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, तबाह हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, सामने समुद्र है, पीछे फिरौन उसका लश्कर है, भागने का कोई रास्ता नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तसल्ली दी, कहा काला कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मूसा के साथ वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मुश्किलात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को याद किया, अल्लाह को पुकारा। आज हमारा ईमान, हमारा अकीदा इन चीजों पर टिका हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, क्या कहा? हम हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पीछे फिरौन उसका लश्कर है, सामने समुद्र है, भागने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, इदरिब बिअसाक अल-बहर, मूसा मारो अपनी असा को, अपनी लाठी को दरिया बनाओ। दरिया दोनों तरफ पहाड़ बनकर रास्ता निकल आया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर निकल गए, फिरौन उसका लश्कर दरिया के अंदर गर्क हो गया, डूब गया। भरोसे का एक इम्तिहान होता है, एक आजमाइश होती है। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भरोसा, उनका ईमान अकीदा अल्लाह पर था, अगर आज हमारा ईमान उसी पर है, अल्लाह मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा कर देगा। कुरान की आयत बोलते हैं, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके मुश्किलात से कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देगा। ये रास्ता है, ये मूसा का एक आपको मान जाएगा। लोगों का तवक्कुल बस इन पाकिस्तान इन छल्लों पर, इन चीजों पर टिका हुआ है। लोगों का हकीकी मानों के ईमान से जरा भी फरमाया जाता है। अपने नबी से कबीले से जरा भी समझौता ना करें मेरे भाई। दौरे हासिल में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारा भरोसा, हमारा ईमान सिर्फ अल्लाह पर, खालिस अल्लाह पर हमारे अकीदा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। इसी तरह दौरे हासिल में हमारी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है एतबार से अल्लाह ताला अल्लाह के नबी अल्लाह فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي
की दीवानी पे राजी हो जाओगे, अल्लाह की राह में कुर्बानियां देना छोड़ दोगे, अल्लाह ताला तुम पर जिल्लतों और रुसवाई को मुसल्लत कर देगा और तुमसे उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब तक तुम अपने दीन की तरफ, अपने सेंटर की तरफ वापस नहीं लौटाओ। आज अपने दीन की तरफ लौटने की जरूरत है। कोई शख्स यहाँ बैठा हुआ है धारण नहीं ले सकता, मुसलमान कारोबार की बेईमानी नहीं कर रहा। आज हालत ये है कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी पेशीन गोई सुनिए, लयातियन्ना लन्नास ज़मानुन ला युबाली अल-मर्'ु बिमा ज़दल माल अमिन अल-हलाल अमिन हराम। लोगों पे एक ऐसा ज़माना आएगा, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है, लोगों पे एक ऐसा ज़माना आएगा, इंसान की सिर्फ कोशिश होगी, माल है हलाल या हराम कोई तमीज नहीं, कोई हलाल और हराम में खाने दो, जैसे आ रहा है। देखिए जब नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, जब तुम कारोबार में बेईमानी करने लगोगे, सूदी लेन-देन करने लगोगे, लाखों बेईमानी करने लगोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तुम्हें अपने दीन की तरफ, अपने सुन्नत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, लौटने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं।